So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. I hope you all are doing great. एंड लास्ट वीक बेसिकली लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया था उसमें मंडे एंड ट्यूसडे को जो प्राइस एक्शन हुआ था उसके बारे में मैंने पूरा एक ब्रीफली डिस्कस किया था कि जो भी विनिंग ट्रेड्स हमने कैप्चर किए थे वो नाउ टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो वेंसडे थर्सडे एंड फ्राइडे को प्राइस एक्शन हुआ था सो हाउ वाज द प्राइस एक्शन उसमें हमने क्या ट्रेड्स कैप्चर किए अपना एनालिसिस क्या था एंड आई होप यू गाइस आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियोस जो भी आईसीटी कंसेप्ट है वो आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा होगा धीरे धीरे सो लेट्स मूव टू द प्राइस एक्शन लेट्स से वेंसडे का प्राइस एक्शन हम लोग देखेंगे डेली पे जैसे मैंने बोला था इनिशियली कि डेली पे आई वाज वेरी बुलिश ऑन द डेली टाइम फ्रेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये जो बाई साइड लिक्विडिटी होल्ड लेगा और उसके बाद एक रिवर्सल मूव दे सकता है ठीक है बट ट्यूसडे को जो प्राइस एक्शन हुआ उसके वजह से मुझे मेरा बायस जो था वीकली बायस वो कम्प्लीटली शिफ्ट करना पड़ा टुवर्ड्स द सेल साइड ठीक है वो मैं डिस्कस करूंगा बिकॉज क्यों क्योंकि ये जो मंडे का कैंडल था मंडे ने देयर इज अ वीकली प्रोफाइल ओके वीकली प्रोफाइल मतलब क्या कि वीक में देयर इज अ डे की जहाँ पे हाई एंड लो ऑफ द डे बनेगा ऑफ द वीक बनेगा ठीक है तो आप देख सकते हो मंडे ने ये जो मंडे का कैंडल था मंडे के कैंडल ने हाई ऑफ द वीक बनाया एंड वेंसडे के कैंडल ने लो ऑफ द वीक बनाया तो दिस इज द वीकली प्रोफाइल एंड अगर आपको ये वीकली प्रोफाइल के अंडर ट्रेड करना आ गया देन यू कैन बी एट अ बेटर साइट कि आप मार्केट को इजीली प्रेडिक्ट करना या फिर इजीली एनालाइज करना सीख जाओगे ओके सो लेट्स मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम्स तो बेसिकली ये जो टाइम फ्रेम्स आप ऊपर देख रहे हो अभी कुछ लोगों को डाउट्स होंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम एक्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए या फिर कौन सा टाइम फ्रेम एक्जैक्टली देखना चाहिए तो इन ट्रेडिंग यू हैव टू बी वेरी डायनामिक ऐसा कोई भी एक टाइम फ्रेम नहीं है कि जिसके लिए आप एक टाइम फ्रेम चूज करके आप कंटिन्यूसली उसी पे स्टिक रहोगे तो आपको यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज कंटिन्यूसली आपको डायनामिकली हर एक टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ सकता है नाउ मैं जो टाइम फ्रेम यूज करता हूँ दैट इज अ डेली टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम बेसिकली इस चीज के लिए कि मुझे डेली कैंडल एक्सपांड कहाँ पे हो रहा है उसका आइडिया आ सके देन 4 आवर एंड 1 आवर जो कैंडल है 4 आवर एंड 1 आवर जो टाइम फ्रेम है बेसिकली वो मैं मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज करता हूँ ठीक है मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या कि हायर हाई हायर लो लोअर हाई लोअर लो जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है वो ठीक है लेट्स से दिस इज अ 1 आवर टाइम फ्रेम नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने देखा हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो एंड उसके बाद देर इज नो हायर हाई ठीक है इनफैक्ट उसके बाद सीधा लोअर लो बना लोअर लो लोअर हाई लोअर लो सो दिस इंडिकेट्स कि मार्केट अभी सेल मूव में एंटर किया ठीक है so that's how you can use the time frames, multiple time frames to have a clear understanding about the market. Now 15 मिनट पे आएंगे हम लोग जो मेरा बेसिकली प्रोडिक्शन था या फिर जो मेरा एनालिसिस था ऑन वेंसडे वो मैं दिखाऊंगा सो ऑन वेंसडे दिस इज द 9:15 कैंडल एंड 9:30 को दिस इज एंटायरली थ्रू द न्यूयॉर्क टाइम ओके आप अपना जो चार्ट है उसको न्यूयॉर्क टाइम पे सेट कर सकते हो यहाँ पे टाइम का ऑप्शन है UTC-4 न्यूयॉर्क यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा आपका जो चार्ट है वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग वेरी वेल तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक बाई साइड मूव देगा उसके बाद सेल में ड्रॉप होगा ठीक है बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया मार्केट ने क्या किया मार्केट ने ये 9:30 को कैंडल ओपनिंग होते ही एक्सपांड करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द लोअर साइड एंड ये जो सेल साइड का लिक्विडिटी था आई वॉज वेरी श्योर अबाउट दिस लिक्विडिटी ठीक है तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड लिया नाउ आई टेक टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स एक होता है रिवर्सल ट्रेड्स और एक होता है कंटिन्यूएशन ट्रेड्स अगर मुझे ट्रेड में अगर मैं इनिशियल ट्रेड का एंट्री मिस कर देता हूँ देन आई गो फॉर द कंटिन्यूएशन ट्रेड्स अगर मुझे इनिशियली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ट्रेड ट्रेड पकड़ना है देन आई टेक द रिवर्सल ट्रेड्स ओके नाउ लेट्स मूव टू लोअर टाइम फ्रेम जो एग्जैक्ट ट्रेड था वो मैं आपको बताता हूँ क्या था अपना बायस करेक्ट था अपना बायस इनलाइन था ड्रॉन लिक्विडिटी इनलाइन था तो मैंने इसको ले लिया ठीक है नाउ दिस वाज माय सेल साइड लिक्विडिटी नाउ मैंने देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहा है आपने देखा ये 9:30 का कैंडल यहाँ पे 9:31 का कैंडल एंड दिस इज अ 9:30 कैंडल मार्केट एक्सपांड करा मैंने देखा मार्केट ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया था उसके बाद अगेन यहाँ पे
मैंने एक एंट्री बनाया, माई एस एल वॉज राइट हियर। ये जो कैंडल का हाई है, ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल का हाई, दिस इज अराउंड 2134.5। आप अगर यहाँ पे देखोगे, ओपन हाई लो क्लोज सब दिख रहा है यहाँ पे। तो ये कैंडल का हाई वॉज माई एस एल, बिकॉज मुझे ज्यादा रिस्क डालना नहीं था ट्रेड पे, एंड मैं चाहिए था, मुझे देखना था बेसिकली कि यहाँ से एग्रेसिवली मार्केट डंप करेगा अगर ये लिक्विडिटी के टूवर्ड्स जा रहा है, तो सेल साइड लिक्विडिटी के टूवर्ड्स जा रहा है तो। ओके, सो मैंने ये ट्रेड लिया, एंड यहाँ पे समझ रहा था, मैंने फर्स्ट मेरा जो पार्सल था वो क्लोज किया। 80% पोजीशन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था 60 पिप पे। मेरा एसएल यहाँ पे था, एग्जैक्ट यहाँ पे 80% पोजीशन क्लोज कर दिया था। एंड उसका जो रिमेनिंग 20% पोजीशन था वो मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे हिट हो गया था। ठीक है, देन आई वाज ओके विद द ट्रेड, आई डिडंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट इट। 60-70 पिप मैंने यहाँ पे कैप्चर कर लिया था। फिर उसका बाय में भी एक अच्छा ट्रेड मिला, वेरी क्लीन सेटअप इन बाय ऑल्सो। दिस इज द आईसीटी ब्रेकर यूनिकॉर्न सेटअप। यहाँ पे बहुत क्लीन सेटअप था ये, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ये वाले फेल्यूर के पे टैप करेगा एंड फिर उसके बाद ऊपर बाय में जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने यहाँ से ही ये वाले फेल्यूर के पे टैप करके ही मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, दिस वाज अगेन अ क्लीन सेटअप राइट हियर। आप अगर 1:3 भी कैप्चर करते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक विनिंग ट्रेड ले लिया था। तो आई वॉज प्लानिंग टू बाई दिस, टेक अ दिस ट्रेड, बट मैं कैलकुलेट कर रहा था अपना लॉट साइज, देन साइमल्टेनियसली मैं ये वाले फेल्यूर गैप पे मार्केट टैप करने का वेट कर रहा था। एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स से मार्केट ने रैली दे दिया बाय में। सो ये जैसे ही मार्केट यहाँ ये क्लोजिंग दे दिया कैंडल इसका, आई वॉज श्योर कि मार्केट अभी बाय में जा रहा है। बट मुझे कोई भी ट्रेड आउट ऑफ फोमो नहीं लेना था, आउट ऑफ इम्पल्स नहीं लेना था, सो मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। एंड आई वॉज ऑलरेडी ऑन द विनिंग साइड, तो ऐसा भी कोई जरूरत था नहीं वैसे भी ट्रेड लेने का। ठीक है, सो आई मिस दिस ट्रेड एंड इट्स ओके। बट देयर वर टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑन वेंसडे कि जहाँ पे आप अच्छा खासा एक ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। नाउ इसका जो लाइव ट्रेड जो मैंने लिया था वो मैंने ग्रुप पर भी डाला था, लेट मी शो यू। या वेरी ट्रेड, हाँ, सी दिस वाज माय एनालिसिस। जैसे मैंने बोला था, आप टाइम देख सकते हो 9:27 यूटीसी -4। अगेन दिस इज द न्यूयॉर्क टाइमिंग। मैंने एक्सपेक्ट किया था बाई में जाएगा फिर सेल में मूव आएगा। माई सेल साइड लिक्विडिटी वाज वेरी क्लियर, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से ही डंप करना स्टार्ट कर दिया। सो आई टुक द एडवांटेज ऑफ द कंटिन्यूएशन ट्रेड, एंड ये मेरा ट्रेड था बेसिकली। जस्ट अ सेकंड, सो दिस वाज माय ट्रेड एज यू गाइस कैन सी। यहाँ पे ये वाले कैंडल में मेरा एसएल था, वो मैंने ट्रेल करने अंदर डाल दिया था। एंड यहाँ पे मैंने अपना 80% पोजीशन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। ठीक है, नाउ ये जो एक रनर पोजीशन था वो यहाँ तक चल रहा था, एज यू गाइस कैन सी। 20% पोजीशन मैंने ओपन छोड़ा था, तो दिस वाज रनिंग एंड ये इसका ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया था। ठीक है, सो दिस वाज द ट्रेड ऑन वेंसडे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्सडे, कि थर्सडे को क्या प्राइस एक्शन था एंड अपना एनालिसिस क्या था, मार्केट ने क्या रिएक्शन दिखाया। सो दिस वाज द थर्सडे कैंडल। ठीक है, नाउ ये ट्यूसडे खत्म हुआ, वेंसडे खत्म हुआ, देन थर्सडे को मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पूरा जो लंदन सेशन है, एशियन सेशन एंड पूरा लंदन सेशन सिर्फ बाय मूव दिया, एंटायर बाय मूव। एज यू कैन सी, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे अपने सेशंस प्लॉट करूँ, ये इसको मैं हटा देता थोड़ा। दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इनको चार्ट पे ही रखता हूँ सो दैट मुझे समझ में आए कि कौन सा बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है एंड नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो दिस लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं आपको चार्ट पे इंडिकेटर लगा के दिखाऊं, दिस इज द ओनली इंडिकेटर आई यूज इन माई ट्रेडिंग। ठीक है, ये आप देख सकते हो कौन सा इंडिकेटर है बेसिकली, अगर किसी को यूज करना है। एमकेटी सेशंस करके एक इंडिकेटर है, तो इसमें आपको ये नहीं बताता बाई कभी करना है सेल कभी करना है, वो सब बकचोदी यहाँ पे नहीं होता। वो बेसिकली आपको बताता है कि सेशन कौन सा है, लंदन सेशन का टाइमिंग क्या है, एशियन सेशन का टाइमिंग क्या है, न्यूयॉर्क सेशन का टाइमिंग क्या है। तो द सेशन
टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस वी आर ट्रेडिंग इन द न्यूयॉर्क सेशन। आपको लंदन सेशन में एशियन सेशन में क्या हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हो एशियन सेशन यहाँ पे था, कंसोलिडेशन किया एशियन सेशन में, लंदन सेशन कंटिन्यूअसली एक्सपांड किया एंड न्यूयॉर्क सेशन डंप किया। ठीक है, तो ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक आपको कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा आईसीटी का। ये बेसिकली ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ थ्री। ओके, आईसीटी का एक कंसेप्ट है, इट्स कॉल्ड पावर ऑफ थ्री। नाउ पावर ऑफ थ्री क्या होता है? पावर ऑफ थ्री इज बेसिकली मार्केट विल कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद एक बाय साइड मूव देगा एंड उसके बाद सेल साइड में डिस्ट्रीब्यूशन देगा। दिस इज एंटायरली अ पावर ऑफ थ्री। मतलब क्या कि यहाँ पे जब भी मार्केट कंसोलिडेट करा है तो बोथ साइड बाइज एंड सेल्स में एंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। ट्रेडर्स कोई ना कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, नीचे भी कोई बाय करा रहेगा, सेल करा रहेगा, या फिर यहाँ पे जो ट्रेडर है, ठीक है, यहाँ पे उसने ना ये लेवल पे दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स है जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है। एक ट्रेडर जो ब्रेकआउट ट्रेडर है एंड एक ट्रेडर जो रिवर्सल ट्रेडर है। मतलब यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो एक ट्रेडर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार शायद मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, तो मैं अपने बाय लिमिट्स यहाँ पे डाल सकता हूँ, डाल देता हूँ। बेसिकली जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा मेरे बाय लिमिट ट्रिगर हो जाएंगे एंड मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा ट्रेडर है जो बोलेगा कि नहीं यार मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा है एंड मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो सकता है, तो मैं यहाँ पे अपना सेल ले लूंगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे के साइड पे भी वही है। नीचे के साइड पे भी जो ट्रेडर्स है उनको क्या लग रहा है, यहाँ पे मार्केट आया मतलब अभी यहाँ पे देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से नीचे ब्रेकडाउन दे सकता है, तो मेरा यहाँ पे मैं सेल लिमिट डाल के रख देता हूँ। अगर मार्केट ब्रेकडाउन लेना स्टार्ट किया मेरा सेल लिमिट एक्टिव हो जाएगा, मार्केट मुझे प्रॉफिट दे देगा नीचे जाएगा तो। एट द सेम टाइम कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जिनको लगा रहेगा कि ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है, तो मैं अपना बाय का एंट्री यहाँ पे डाल देता हूँ एंड जैसे ही मार्केट बाय में चालू हो जाएगा तो मेरा प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। बट मार्केट क्या करता है, देखो व्हाट डिड मार्केट डू। मार्केट को पता है कि दोनों साइड पे अभी लोगों के ऑर्डर्स स्टैक होना स्टार्ट हो गए, लोगों के ऑर्डर्स बेसिकली एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गए। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट गिव्स अ मैनिपुलेशन टुवर्ड्स बाय साइड। ये मैं बेसिकली एक बाय साइड मैनिपुलेशन एंड सेल साइड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको आप उल्टा करोगे तो आपको सेल साइड का मतलब बेसिकली एग्जांपल समझ में आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, बाय साइड मैनिपुलेशन दिखा दिया। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जिसने भी सेल डाला था पहली बात तो उसका एसेलेट हो गया। ओके, एंड जिसका भी यहाँ पे बाय था, बाय लिमिट डाला था, उसका तो डेफिनेटली ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है, बट ज्यादा पॉजिटिव में चलेगा नहीं, वो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में जाएगा एंड उसके बाद मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करेगा उसके ऊपर। तो यहाँ पे बेसिकली बाय वाले का भी एसएल गया, सेल वाले का भी एसएल गया एंड मार्केट कंप्लीटली डंप लोअर। ठीक है, अगर इसी चीज को आप उल्टा करोगे, लेट मी जस्ट शो यू, देयर इज ऑप्शन हियर कि जिससे आप इसको उल्टा कर सकते हो, पूरा इन्वर्स कर सकते हो। ओके, नेवरदलेस आई एम नॉट एबल टू फाइंड द ऑप्शन, बट इसी चीज को उल्टा करोगे तो आपको सेल साइड के सब जो भी ट्रेडर्स है, सेल लिमिट एंड बाय वाले ट्रेडर्स है, उनका एसएल जाते हुए दिखेगा। तो दिस इज बेसिकली पावर ऑफ थ्री कंसेप्ट विच इज वेरी पावरफुल। अगर सिर्फ आपको ये भी समझ गया तो यू कैन मेक इनफ मनी ट्रेडिंग। ओके, नाउ इसका अपने ये एग्जांपल के साथ क्या रिलेशन। तो जैसे मैंने बोला कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली अक्यूमुलेट कर रहा था ऑर्डर्स। अभी ये सेम एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं चार्ट पे होता हुआ। दिस इज द लेवल जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूअसली अपने ऑर्डर्स एक्यूमुलेट कर रहा था, बायर्स एंड सेलर्स बोथ। मार्केट ने क्या किया, फिर बाय में एक मैनिपुलेशन दिखाया, बाय में मैनिपुलेशन दिखाया। ठीक है, नाउ यहाँ तक मैनिपुलेशन आया मार्केट में, ये जब न्यूयॉर्क सिस्टम अभी तक ओपन नहीं हुआ एंड जैसे ही बाय में मैनिपुलेशन आया तो ये जितने भी बाय मैंने जैसे ये मूव देखा, ठीक है, आई वॉज वेरी श्योर कि अभी मार्केट डंप होने वाला है। क्यों? बिकॉज ये जितने भी बायर्स मार्केट में बैठे हैं फ्रॉम मॉर्निंग, उनको मार्केट प्रॉफिट लेने नहीं देगा। ठीक है, तो उनको मार्केट प्रॉफिट लेने नहीं देगा, उनको मार्केट मार्केट से निकालेगा, बेसिकली उनके पोजीशन से निकालेगा। तो जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट ने डंप करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है, तो अभी देखो मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पे आया, जहां पे उसने ये मैनिपुलेशन मूव स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली वहां पे आके मार्केट रुक गया। ठीक है, सो दिस वाज माय एनालिसिस। एंड अगेन, ये एनालिसिस सिर्फ इसी बेसिस पे सपोर्ट नहीं था, इसके अंदर बहुत सारी और चीजें थी जो मैंने देखी थी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो होल्ड कर रहा था। आप देख रहे हो ये जो 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था वो होल्ड कर रहा था, प्लस लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे कंफर्मेशन मिले एंड आई टुक अ ट्रेड ऑन बेसिस ऑफ दैट। लेट मी जस्ट शो यू द एनालिसिस फर्स्ट। ठीक है, नाउ ये देखो मेरा एनालिसिस था, आइदर ये अगर फेयर वैल्यू गैप होल्ड करता है तो मार्केट ड्रॉप करेगा, अगर इनकेस ये फेयर वैल्यू गैप होल्ड नहीं करता है, बाय साइड लिक्विडिटी लेता है मार्केट, तो बाय साइड लिक्विडिटी लेने के बाद ड्रॉप करेगा। तो इन एनी विच वेज मेरा मार्केट में बायस पूरा सेल में ही था। ठीक है, बट जो लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे उनको क्या दिखता जाएगा, बाय बाय बाय, अभी मार्केट और बाय में जाएगा, ये जो उनका रेजिस्टेंस लेवल है उसको टैप करने जाएगा मार्केट, बट मार्केट ऐसा नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज मार्केट इज रन बाय एन एल्गोरिथम, कोई भी बायर्स एंड सेलर्स मार्केट को नहीं चलाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम्स and see what happened and what trade we captured. This was a very clean, crisp trade with a very high risk reward. ठीक है, बहुत टाइम बाद मैंने ये इतना बड़ा रिस्क वाला ट्रेड पकड़ा है। लेट मी जस्ट शो यू। इसको हटा देता हूँ फिलहाल में, बहुत ज्यादा क्लटर हो रहा है चार्ट में। ठीक है, नाउ क्लीन सेल साइड लिक्विडिटी मुझे दिख रहा था यहाँ पे, क्लीन इक्वल लोज। ओके, क्लीन इक्वल लोज दिख रहे थे मुझे। देन देयर इज अ लंदन सेशन लिक्विडिटी एज वेल जो नीचे था यहाँ पे, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना ड्रॉप करेगा। सो मैंने बेसिकली ये जो अपना सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे, दिस वाज माय अनदर टारगेट। ठीक है, अगर मार्केट ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा तो दिस वाज माय टारगेट्स टुवर्ड्स सेल साइड। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बेसिकली 9:30, मैं बेसिकली 9:30 ओपनिंग पर कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट ये ट्रेड बहुत ही ज्यादा क्लीन एंड क्रिस्प था। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन ट्रेड एंड मैंने इस पे अपना रिस्क भी लो डाला था। दैट्स व्हाई आई वाज नॉट हेजिटेंट टू टेक दिस ट्रेड, मैंने ट्रेड लिया था। तो आप देखो कि मेरा ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बिफोर मार्केट ओपन मैंने ट्रेड लिया था, ये 9:28 9:26 समथिंग कैंडल पे मैंने प्लेस कर दिया था एंट्री। मेरा मेरा एसएल बेसिकली यहाँ पे था। ठीक है, एंड मेरा टीपी था, फर्स्ट टारगेट वाज दिस वन, एटलीस्ट दिस वन फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट ये था। ठीक है, नीचे था यहाँ पे, बट मैंने समझ रहा हूँ यहाँ पे क्लोज कर दिया था वो ट्रेड, जैसे मार्केट रिजेक्शन लेने लगा तो मैंने यहाँ पे वो ट्रेड क्लोज कर दिया था। तो 1:11 1:12 समथिंग का यहाँ पे समझ था। हाँ, 1:11 1:12 का मेरा रिस्क और बना ये ट्रेड पे। इट वॉज वेरी क्लीन क्रिस्प सेटअप, विद इन कितना मिनट्स था ये, 9:28 को ट्रेड स्टार्ट हुआ, 9:37 को ट्रेड क्लोज हुआ, विद इन 9 मिनट्स आई मेड 1:11 आर। मैंने ये ट्रेड पे बस $6 रिस्क किया था एंड आई मेड $75 समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये ट्रेड में कुछ भी गलत नहीं था। आई डोंट थिंक एनीथिंग वाज रॉन्ग इन दिस ट्रेड, बट एक चीज में गलत किया मैंने, वो आपको बताना जरूरी है मुझे, कि ट्रेडिंग में हमेशा ज्यादा रिस्क करना ही गलती नहीं होता है। ठीक है, कभी कभार ट्रेडिंग में आप कम रिस्क करोगे वो भी गलती हो जाता है। ठीक है, ये ट्रेड पे मैं बहुत ज्यादा डी रिस्क था, ये ट्रेड पे मैंने बहुत ही ज्यादा कम रिस्क लिया था। मतलब इट वाज नॉट अ रिस्क कि मैं यूजुअली ऑपरेट करता हूँ। ओके, मैं ये ट्रेड पे ऊपर ऑलमोस्ट, मुझे जो मैंने रिस्क लिया था उसका 3 टाइम्स मुझे रिस्क डालना चाहिए था, एंड वो मेरा एसएल भी हिट होता, फिर भी मुझे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम होता नहीं। ठीक है, मेरा कुछ अकाउंट में कुछ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, इट वुड बी अ वेरी नेग्लिजिबल लॉस फॉर मी, बट स्टिल आउट ऑफ फियर बोलो या फिर आउट ऑफ आई डोंट नो, आउट ऑफ फियर ही हो सकता है मे बी, कि मैंने इस पे ज्यादा रिस्क नहीं डाला। एंड मैंने दूसरा पोजीशन डालने का ट्राई किया, बट मार्केट ने मुझे दूसरा अपॉर्चुनिटी दिया नहीं यहाँ पे। तो दिस वाज द ओनली चांस फॉर मी टू गेट इनसाइड द ट्रेड, एंड उसमें मैंने बहुत कम रिस्क डाला था। सो दिस वाज द वन थिंग कि जिसको मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा, कि ज्यादा रिस्क डालना ज्यादा अकॉर्डिंग टू द प्लान,
नॉट ज्यादा एज इन मतलब नहीं कि पूरा अकाउंट एक ही ट्रेड पे लगा दो, ज्यादा होता नहीं है वो। अकॉर्डिंग टू प्लान जो अपना रिस्क रिवॉर्ड है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग रिस्क डालना पड़ेगा। ठीक है। एंड एनीवेज दिस वाज अ वेरी क्लीन ब्यूटीफुल ट्रेड विच प्लेड आउट वेल फॉर मी। ठीक है। ये मैं आपको इसका लाइव ट्रेड दिखा देता हूँ, चलो। कि कहाँ पे एंट्री कहाँ पे एग्जिट था। सी, दिस वाज द एंट्री, माय एसएल वाज राइट देयर अप ऑलमोस्ट 11 10 11 पीक का एसएल रहेगा। देन मैंने एसएल मूव कर दिया ब्रेक इवन पे। आई वॉज जस्ट टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द विनिंग ट्रेड, दैट्स इट। मेरा यूजुअली इतना ट्रेड में होल्ड नहीं करता हूँ, बट मुझे नीचे बहुत ही ज्यादा क्लीन लेवल्स दिख रहे थे, जो पावर ऑफ थ्री मॉडल था वो प्ले हो रहा था। सो मुझे वो ट्रेड को बीच में ही अपना क्या बोलते हैं आउट ऑफ फियर काटना नहीं था। सो पहले ही मुझे कम पोजीशन डाला था, तो मुझे ऐसा था कि मैं जितना मैक्सिमम ट्रेड से निकाल सकता हूँ, निचोड़ सकता हूँ, वो निचोड़ लूँ। ओके। सो दिस वाज कंटिन्यूअसली रनिंग रनिंग रनिंग। और आगे कर देता हूँ उसको। दिस इज अनदर वन, सेम ट्रेड, बट जब मैंने अपना एसएल अंदर पूरा ट्रेल कर दिया था, वो वाला क्लिप है ये। रनिंग वेरी अग्रेसिवली। इट वाज अ 140 पीप मूव विद इन 8 to 9 मिनट्स। अगेन मैंने एसएल अंडर और भी ट्रेल कर दिया था। दो मैं इतना लेता नहीं, बट फिर भी मैंने एसएल ट्रेल पे रख दिया था ऑन बेटर साइड। ठीक है। सो दिस वाज द एंटायर ट्रेल। एंड जैसे मैंने बोला था इनिशियली, मार्केट डंप करेगा, मार्केट ने यहाँ से डंप करना स्टार्ट कर दिया था। सो 5 मिनट्स, सो आई अचीव दैट। ओके। सो लेट्स मूव टू फ्राइडेज प्राइस एक्शन। सी, अभी अगर वेंसडे थर्सडे ने इतने क्लीन मूव्स दिए हैं, इतने लॉन्ग रेंज डेज बनाए हैं, तो फ्राइडे को एनीवेज आई वाज एक्सपेक्टिंग टू हैव अ कंसोलिडेशन। ठीक है। सो जैसे ही मैं फ्राइडे को ट्रेड करने का जरूरत था भी नहीं वैसे, बट स्टिल आई टुक वन लॉस ऑन अ फ्राइडे। इट वाज अ वेरी स्मॉल लॉस, ऐसा कुछ बड़ा नहीं था, बट इट वाज अ लॉस एंड आई वाज ओके विद दैट। तो जैसे ही मैंने बोला कि फ्राइडे को मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे जाएगा, बाई साइड लिक्विडिटी लेगा, ये वाला मार्केट समझ अराउंड यहाँ पे था। ठीक है। ये बाई साइड लिक्विडिटी लेगा एंड नीचे डंप करेगा। ठीक है। दैट वाज माय एनालिस्ट। ये मैंने ग्रुप पर भी शेयर किया था, एज यू गाइस कैन सी। अक्टूबर 18 टाइम देख सकते हो 9:08। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ पे मार्केट बाय में जाएगा एंड डंप करेगा फिर नीचे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेम चीज किया, बट स्टिल लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इनसाइड द मार्केट एंड उसके वजह से मेरा एक एसएल चला गया। दैट इज ओके। ठीक है। ये एक्चुअल ट्रेड था जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, जो मैं ले सकता था, बट आई कुडंट टेक इट। इनफैक्ट मैंने लिया ही नहीं बिकॉज मेरा एसएल चला गया था, तो एंड वैसे भी फ्राइडे था। इतना लेट ट्रेड मैं लेता नहीं हूँ फ्राइडे को। सो मैंने ये समझ रहा था, ये ट्रेड लिया था यहाँ पे। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन दिस ट्रेड। मेरा ये एसएल था, थोड़ा बड़ा एसएल हो गया था, बट मैंने मेरा लॉट साइज मैनेज कर लिया था, लॉट साइज बहुत रिड्यूस कर दिया था, तो उसका वो इशू था नहीं। एंड मेरा नीचे के साइड पे टारगेट्स थे, और एटलीस्ट आई वॉज टारगेटिंग 1:2। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे आया, ऊपर नीचे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया, एंड उसके बाद मार्केट स्ट्रेट वेंट हायर। ठीक है। सो दिस वाज द लॉस विच आई टुक, एंड मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था कि नॉट अ क्लीन प्राइस एक्शन टुडे, आई एम डन फॉर द डे, टुक वन एसएल। ओके। एंड आई एम प्रोटेक्टिंग माय दिस वीक्स प्रॉफिट। सो दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी वांट इन ट्रेडिंग, कि आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कंडीशन कभी आपके फेवर में है, कभी आपके अगेंस्ट है। So these are the market conditions no one should be a part of. कोई भी ये मार्केट कंडीशन में अपना एज पुश करने का ट्राई मत नहीं करना चाहिए, किसी ने भी अपना
पूरा अकाउंट ये वाले इन कंडीशन के ट्रेड्स पे नहीं लगाना चाहिए। बिकॉज सीन क्या होता है कि आप अच्छे कंडीशंस में पैसा कमा लेते हो, एंड ये जो टेरेबल कंडीशंस आते हैं मार्केट में, उससे आप पैसा गंवाना स्टार्ट कर लेते हो, एंड इनफैक्ट जितना आपने कमाया उससे ज्यादा गंवा लेते हो। तो जैसे आपको समझ में आ जाए कि मार्केट टेरेबल कंडीशंस में जा रहा है, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। ओके, सो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया बिकॉज इसमें मैंने थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए हैं। पावर ऑफ थ्री इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। ओके, अगर आपने इसको समझ लिया एंड डेली ट्रेडिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया तो यू कैन मेक इनफ ऑफ मनी जस्ट थ्रू ट्रेडिंग। एंड इसके बाद भी मैं और कंसेप्ट सिखाऊंगा, पर्टिकुलरली कंसेप्ट बेस्ड भी वीडियो बनाऊंगा, तो जिसके थ्रू आपको आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट सीखना है या फिर कुछ और क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो यू कैन जस्ट टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। प्लस मेरा मैं फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन ज्वाइन माई फ्री टेलीग्राम चैनल एज वेल, तो जहाँ से आपको डेली कुछ ना कुछ एनालिसिस मिलता रहेगा। अगर आपको US 100 के अलावा भी कोई और करेंसी में एनालिसिस करके चाहिए तो let me know. I'll share that video as well. Okay. So thank you so much for watching this video, guys. See you in the next one.